एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं बीएड का जो एक सब्जेक्ट है गाइडेंस इन काउंसलिंग। उसमें एक टॉपिक है, एक यूनिट है आपकी टेक्निक्स इन गाइडेंस की, है ना। तो वो वाली यूनिट जो है उस यूनिट से हम कवर कर रहे हैं। इसका हम एक टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि रेटिंग स्केल का है ना। तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को लेकर के एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। और एनवायरनमेंट भी आपकी बीएड की जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई टेक्निक्स इन गाइडेंस। गाइडेंस अगर आपको किसी की काउंसलिंग या फिर गाइडेंस करना है तो उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो पहले तो यही है। तो इसमें ना काफ़ी तरीके की टेक्निक होती हैं। इंटरव्यू यूज़ होता है, रेटिंग स्केल्स होते हैं, क्वेश्चन आयर होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसमें एक जो टेक्निक है वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लो कि मुझे किसी का प्रमोशन करना है ना, मुझे किसी को प्रमोट करना है, तो उसके लिए मैं एक रिकॉर्ड बनाती और 6 महीने का टाइम है। तो 6 महीने के टाइम में मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाती जा रही हूँ कि अच्छा ये क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, डेली अटेंडेंस थी उसकी, तो मैं उस पर टिक करती चल रही हूँ कि ठीक है इसमें इसको इतना था, इसमें इसको ये काम इसने किया, या फिर मैंने उसमें या ये काम में ये अच्छा नहीं था। तो उसके बेसिस पे ऐसे करके मैंने सारे स्टूडेंट्स का मैं ये एक जो रिकॉर्ड है वो बना लूँगी कि कौन किस में अच्छा था। और जिसको ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिसको ज़्यादा में अच्छा होगा उसको हम उतना अप्रेजल करेंगे, जो कम होगा उसको उस हिसाब से अप्रेजल करेंगे। तो अप्रेजल का मतलब ये है कि हमें उसका प्रमोशन अगर करना है, किसी इंडिविजुअल को अगर हमें किसी चीज़ में ग्रेड देने हैं, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। तो इसे देखते हैं एक बार। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट की, उसका एक रिकॉर्ड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी का अप्रेजल करते हैं, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली, हम जो इसका रिकॉर्ड हम कैसे बना रहे हैं कि हमने क्लास टेस्ट लिया है ना, क्लास टेस्ट ले लिया या कोई वाइवा हुआ तो हम उसके मार्क्स लिखते। आपने स्कूल में देखा होगा टीचर्स मार्क्स लिखते जाते हैं। तो क्या होता है, इंटरव्यू लिया, वाइवा ले लिया, या टीचर ऑब्जर्व करे कि क्लास में बिहेवियर कैसा है, गुड, एक अच्छे बच्चे हैं क्लास में या नॉटी हैं, तो उस हिसाब से उसके मार्क्स होते हैं। केस स्टडी होती हैं, या फिर टेस्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है ना। तो इन चीज़ों का एक स्टूडेंट का इन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि अच्छा, कि मान लो कि पर्सन एक्स है और एक्स ने एक इंटरनल टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, फिर उसका जो टोटल होगा उसके थ्रू हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे लास्ट का कि इसने परफॉर्म कैसा किया था। ठीक है, या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से हम अप्रेजल प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर हम अगर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट का रखें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसके लिए हम एक सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई आपने देखा पिछले टेस्ट में ये एसएसटी में अच्छा कर रहा है, मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा, आपके पास रिकॉर्ड है। तो जब आपने देखा कि अच्छा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए सॉल्यूशन लाएंगे मैथ्स के लिए, है ना। तो क्या होगा, आप सॉल्यूशन भी ला सकते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड समझ में आ रहा होगा क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग का एक मेथड है। फाइलिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए जो ज़रूरी होती है, उसके लिए ये उनकी गाइडेंस के लिए जो ज़रूरी है उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड सप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन पॉइंट्स एज द फॉलोइंग। तो ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है, एक सेकेंड, वेयर इज इट, ओहो सॉरी, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट है, मान लो एक फाइल है ऐसे करके, उसमें हम पहले एक स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। ठीक है, पर्सनल नेम उसका, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना, फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था, जेंडर क्या था, सेक्स क्या था उसका, कलर, रेजिडेंस, सब कुछ हम उसका बारे में लिखेंगे। उसके पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स हैं नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने भाई बहन हैं, लैंग्वेज घर पे क्या बोली जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर ये हमने उसकी पर्सनल इनकम हो गई है तो उसकी पर्सनल हो गई, है ना।
पर्सनल हो गई। फिर हम उसका टेस्ट का स्कोर लेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस कितनी थी उसकी, मतलब हमने टेस्ट किया उसमें पता चला कि उसकी जनरल इंटेलिजेंट क्या थी, या उसके अचीवमेंट्स क्या थे, कि स्पोर्ट्स में कितना अच्छा करा है, कौन से स्पोर्ट में अच्छा करा है, या और भी तरीके के जो टेस्ट स्कोर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ये जो हमने डायरी बनाई है यहाँ पे हम ये सब चीज़ें एक बच्चे के बारे में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस कितना दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, ये भी मैंने बताया था आपको, या स्कूल अटेंडेड विद डेट्स, ये सारा का सारा रिकॉर्ड ना इस बुक में होगा, ठीक है। फिर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, सारा कुछ रिकॉर्ड कि वैक्सीन लगी नहीं लगी, कौन सी परेशानियां हुई उसको, वो सारी रहेंगे। वोकेशनल प्लान्स, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्टडीज़ के वो काम करता है क्या नहीं करता। फिर उसके बाद उसमें काउंसलर, जो जस्ट काउंसलर ने ये काउंसलर इन सबको देखेगा, फिर अपना एक नोट लिखेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसा बच्चा है वो, ठीक है। तो वही है कि यही हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। अब देखते हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। भाई क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेक्निक्स हम बात कर रहे हैं तो इनकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से सबसे पहले तो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किसको मिलेगी, टीचर को मिलेगी। टीचर को पता चलेगा कि बच्चा कैसा है। काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर्स को पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर को कि हमारे यहाँ कैसे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव देखते हैं कि क्या है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंस एंड गाइडेंस, इसकी ज़रूरत गाइडेंस में क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल एंड एजम्पशंस ऑफ गाइडेंस टेक इनटू कंसीडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, ये कंसीडर क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर करता है। हमने देखा ना, हर बच्चे का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं, है ना, और इंडिविजुअल डिफरेंस, और यही कहा सॉरी, यही कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, हर बच्चा अलग है, हर किसी को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंस, ये क्या करेगा, ये हर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अदर इन सम साइकोलॉजिकल करेक्टर और या फिर क्वालिटी और ट्रेट, ये हमको पता ही है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है, एग्जाम्पल है कि नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो जो मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं, एक है राम एक है श्याम, तो आपको पता चलेगा राम और श्याम में क्या डिफरेंस है, राम किस चीज़ में अच्छा है और श्याम किस चीज़ में अच्छा है, ये चीज़ें आपको पता चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ परमानेंट हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, परमानेंट हिस्ट्री है भाई। आप उसके नेम से लेकर के उसकी सारी चीज़ें अगर आप रिकॉर्ड करें तो वो उसका परमानेंट रिकॉर्ड ही हो गया ना, परमानेंट हिस्ट्री हो गया। आप उसका रेजिडेंस वगैरह सब कुछ ले रहे हो, उसकी अटेंडेंस, हेल्थ, अचीवमेंट, सब कुछ आप उस पर लिख रहे हैं, है ना। हैंस इट इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग फ्यूचर नीड्स। अब आपको पता है कि ये बच्चा ऐसा परफॉर्म करता है, तो आपको काउंसलर को ये बात पता होगी कि अब मुझे आगे इसको कैसे गाइड करना है। ये अगर मान लो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो कहेगा कि आप ये वाला स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, है ना। या फिर वो कहेगा कि अगर उसे लग रहा है कि स्टडीज़ में अच्छा है तो वो कहेगा कि आपको इस कोर्सेज के लिए जाना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड ये है ना। तो अगर ये पता चल रहा है कि जैसे कि इफ़ वी इंडिकेट द वीकनेस इन फिजिकल डेवलपमेंट, कि फिजिकल डेवलपमेंट में वीकनेस है अगर, तो स्टेप्स लिए जाएंगे कि वीकनेस हटाई जाए, है ना। जो चीज़ें नहीं हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। इम्पॉर्टेंस इन टीचिंग, अब टीचिंग में क्या ज़रूरी था वो हमने क्या देखा, एक टीचर को क्या ज़रूरी था, गाइडेंस में रोल क्या था। अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस टीचिंग में क्या आती है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट इंडिकेट्स दैट इफ द अचीवमेंट्स आर इन प्रपोर्शन टू हर मेंटल एबिलिटीज, के जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है किसी इंडिविजुअल का, तो वो क्या बताता है, वो उसकी मेंटल एबिलिटी बताता है ना, कि मैथ्स में अच्छा है, एसएसटी में अच्छा नहीं है, या एसएसटी में अच्छा है तो मैथ्स में अच्छा नहीं है। या फिर अगर स्टूडेंट अंडर अचीविंग है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो काउंसलर क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा और उसे गाइड करेगा कि अब आपको ऐसा ऐसा करना है जिससे कि आप अच्छा आगे परफॉर्म कर सको, ठीक है। Cumulative record of different students help the teacher in classifying student in accordance with scholastic aptitudes and mental abilities. टीचर भी क्लासीफाई कर पाएगा। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है कि टीचर को पता रहेगा कि मुझे इस स्टूडेंट से कैसे ट्रीट करना है, मुझे इस स्टूडेंट को क्या बताना है। ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होंगी, ये एक टीचर जो है वो डिफाइन कर पाएगा। सो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हेल्प द न्यू टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट। अब मान लो कोई नया टीचर आया, अब उस टीचर को तो नहीं पता कि ये बच्चा कैसा है, तो वो क्या देख लेगा, वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देख लेगा, वो उस रिकॉर्ड को देख लेगा कि अच्छा ठीक है ये रिकॉर्ड है,
उसको देख के आ जाएगा, ठीक है। सो दे आर डायग्नोस्टिक टूल्स टू एनालाइज अ बिहेवियर प्रॉब्लम और एन एजुकेशनल वन। तो ये क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, इससे पता चलता है क्या कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही है इसको, या एजुकेशनल प्रॉब्लम है, कि स्टूडेंट जो है पढ़ाई में बेकार क्यों है और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। ये हम डायग्नोसिस जो है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या करते हैं, इंडिकेट टू टीचर्स अबाउट स्टूडेंट्स हु नीड इंडिविजुअल अटेंशन। टीचर्स को पता आता है कि किसको इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है ना। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हेल्प्स द टीचर इन राइटिंग रिपोर्ट्स अबाउट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल इन राइटिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मोस्ट ऑब्जेक्टिवली आप सबको पता है जब स्कूल चेंज करते हो तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ना। तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लिखने के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से। अब प्रिंसिपल तो हर बच्चे को नहीं देख रहा ना, वो तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ही देखेगा। तो टीचर कैन लोकेट चिल्ड्रन नीडिंग स्पेशल हेल्प एंड एडजस्ट द टीचिंग अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जो टीचर ये लोकेट कर सकता है कि किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है और किस स्टूडेंट को ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से उनको गाइड कर लेगा। फॉर मेकिंग केस स्टडीज़ बनाने में ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंस टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि जो कि रूल कर रहे हैं, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई। तो अब मान लो कि किसी आजकल हम केसेस सुनने को मिलते हैं कि जुवेनाइल जो होते हैं 18 से कम के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी क्राइम कर देते हैं। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया है ना, एक बच्चे ने मर्डर कर दिया, 12 साल का बच्चा है, तो कोर्ट क्या करेगी, फिर कोर्ट कहेगी कि इसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड लाओ, इसका स्कूल का रिकॉर्ड लाओ। फिर वो स्कूल के रिकॉर्ड में देखेंगे कि इस बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम थी, कहाँ से इसको दिक्कत शुरू हुई, या ये हमेशा से क्लास में अच्छा परफॉर्म करता था, है ना। वो सब चीज़ें जो हैं वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से देखी जाएगी कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, वहाँ उसकी वो जो परफॉर्मेंस थी उसके थ्रू जो है वो देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज़ नीडेड बाय टीचर्स, काउंसलर्स, सबके द्वारा भी ज़रूरत होती है इसकी, कि डॉक्टर भी आपसे पूछता है ना कि आपका रिकॉर्ड लेता है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेक्निक्स इन गाइडेंस। तो क्या गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेक्निक्स का, गुड जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेक्निक है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक अच्छा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या कहलाता है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड शुड बी कंप्लीट, ऐसा ना हो कि आप जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें, कि आपने नेम ले लिया, पेरेंट्स का नेम नहीं लिया, या फिर उसका सेक्स नहीं पूछा क्या था, या रेजिडेंस नहीं पूछा, नेम ले लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। आप किस चीज़ के लिए ज़रूरत, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपने पूछे नहीं, आप फालतू की चीज़ें पढ़ लें। और एडिक्वेट होना चाहिए, कि इनफ होना चाहिए किसी इन्फ्रेंस को ड्रॉन करने में, क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको ड्रॉ करने में ये इनफ होना चाहिए। इट शुड बी मोर कॉम्प्रहेंसिव देन द प्रोग्रेस रिपोर्ट, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए then the progress report. Since the record is a permanent history of the educational growth of a student, it should give all types of relevant information needed by a teacher or guidance worker. तो भाई सबसे बड़ी बात है कि ये आप permanent history हम कह रहे हैं इसको कि permanent history होती है, तो उसमें हर तरह की information जो है वो होनी चाहिए। उसके अंदर उसके vocational plans क्या थे, vocational choices क्या थी, उसके क्या assets हैं, assets मतलब क्या उसका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या वीकनेस है, वो सब उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड शुड बी ट्रू एंड वैलिड, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर अपने कुछ बायसेस निकालने के लिए ऐसा कुछ कर दे। सो एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड मे हैव लिमिटेड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर सेकेंड हैंड होगी तो उसकी लिमिटेड वैलिडिटी होगी, तो इसलिए वो चीज़ चेक करनी चाहिए। तो बिफोर प्रिपेयरिंग अ कॉम्प्रहेंसिव मॉडल ऑफ अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल हाई स्कूल स्टूडेंट हु नीड्स द गाइडेंस फॉर अ जॉब, इट शुड बी डिसाइडेड व्हाट आइटम्स आर नीडेड फॉर सच अ शेड्यूल। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि भाई आप कोई क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बना रहे हो तो पता होना चाहिए ना कि वो शेड्यूल, आपको ये पता होना चाहिए कि 10th क्लास के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। आप किसी नर्सरी के बच्चे का और 10th क्लास के बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड सेम नहीं बना सकते, है ना, ठीक है। तो ये आया समझ में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू बी रिलायबल एंड
शुड बी कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स एंड देन कंपाइल्ड। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ टीचर्स, कई अलग अलग टीचर्स के रेफरेंसेस, ऐसा हो सकता है ना कि एक टीचर का हो वो कुछ बायसनेस दिखाए, तो बहुत सारे टीचर से पूछना चाहिए, ठीक है। सो द रिलायबिलिटी ऑफ अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड डिपेंड्स अपॉन द, तो जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करता है अपॉन द कॉजन विद विच इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ आर गैदर्ड एंड असेंबल, ठीक है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी कुछ है, जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो स्टूडेंट से कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टीचर से पूछ रहे हैं, स्टूडेंट का पर्सनल वहाँ पे शेयर होना चाहिए, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड शुड बी वेरीफाइड, और जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको पहले वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आप उस पर तुरंत एक्ट करना शुरू कर दिया, भाई वेरीफाई तो कर लो, है ना। और अगर बच्चा इम्प्रूव कर गया है तो उसे रिवैल्यूएट करो, है ना। तो रीवैल्यूएट टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शुड बी रीइवैल्यूएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है आज वो एसएसटी में अच्छा नहीं है लेकिन 3 महीने उसने पढ़ाई की और वो उसमें बहुत अच्छा हो गया, या मैथ्स में अच्छा नहीं है तो वो बहुत अच्छा हो गया। तो क्या ये रीवैल्यूएट होता रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियंस, प्रेजुडिसेस, जो भी बायसनेस है टीचर की उसे अलग रख के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहिए। इफ बाइसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, द रिकॉर्ड विल बी अनरिलायबल। डेफिनेटली अगर मान लो कि मैं किसी के साथ पार्शलिटी कर दूं और उसको बेकार बेकार बना दूं तो वो तो डेटा खराब हो गया ना, और उस बच्चे के साथ भी ये बहुत बड़ा एक डिस्पैरिटी रहेगी, है ना। इट शुड बी यूजेबल होना चाहिए एंड अक्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बी ऑफ कार्ड टाइप, फोल्डर टाइप या फिर बुकलेट टाइप। तो या तो आप एक कार्ड की तरह बना दीजिए या एक फोल्डर की तरह बना दीजिए या बुकलेट की तरह बनानी चाहिए, है ना। तो यूजेबल हो, ऐसा ना हो कि आपने अलग अलग पेजेस पे बना के और दे दी कि लो अब इसकी कर लो, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, है ना। कोई भी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो अच्छे से यूज़ हो पाएगी, है ना। तो द फोल्डर टाइप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो फोल्डर टाइप्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पॉपुलर है बिकॉज दे परमिट द इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव जो रिकॉर्ड है वो मिल जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा एक टेक्निक्स को लेकर के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको बताऊं कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जाकर देखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो जा करके देखो, उस पर हेल्प होगी डेफिनेटली। एनवायरनमेंट को लेकर भी टॉपिक्स बने हुए हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख दो कैसा है, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे एक बार लिख देंगे तो उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।